औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ व मारूफ से क़ब्ल सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें। पढ़ें बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं वो हज़रात जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाने और बसाने में मदद की। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला, जिन लोगों ने जिस तरह भी हिस्सा लिया उनके देन को कबूल फरमाए और उन्हें दुनिया व आखिरत में उसका अज्र अता फरमाए। साथ ही साथ हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी दावत पर हमारे उलमाए कराम ने हम पर करम किया और इस गुनहगार की दावत को कबूल कर सिर्फ कबूल ही नहीं किया बल्कि यहाँ पर आकर मजीद एहसान से नवाजा। रब तबारक व तआला उलमाए कराम के सायों को हमारे सरों पर दायम रखे और इनकी बरकतों से हमें फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। मालूम है, इसको बताने की जरूरत नहीं कि आज हमारे मदरसे से एक बच्चा कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया है। आज इन उलमाए कराम के मुबारक हाथों से उसको ताज़ी दर्री उसके सरों पे रखा जाएगा। वह कुरान जिस कुरान को अगर पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, लेकिन इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आज हमारे बच्चों के सीनों में वो कुरान पूरे अलहम्द से लेकर वन्नास के सीन तक के महफूज है। ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी किताब है। साहिब कुरान और कुरान से पहले दुनिया का क्या हाल था, इसको आप उलमाए कराम के ज़बानी सुनते रहते हैं। आज जो हम जीने का तरीका इख्तियार किए हैं, ये इसी कुरान और साहिब कुरान का देन है। आज जो हमारे सरों पर टोपियां हैं, आज जो हम सही और ठीक तरह से जिंदगी बसर करते हैं, इंसान को इंसान समझा जाता है, ये इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुरान की बरकत है। पूरा कुरान जो है वो उसका बुनियादी मकसद है हिदायत के लिए। कुरान में रब ने फरमाया हुदल लिन्नास और दूसरी जगह फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, यानी यह कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत है, कुरान लोगों के लिए हिदायत है। लेकिन काबिल गौर ये बात है, बुनियादी मकसद क्या है? हिदायत। लेकिन कुरान की इब्तिदा जो हो रही है वो हुदल लिल मुत्तकीन से ना होकर, हुदल लिन नास से ना होकर रब तबारक व तआला का फरमाने आलिशान होता है, इरशाद रब्बानी होता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। माशाअल्लाह, यानी तू पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया है। यहां से ये बात समझ में आती है कि इल्म की कितनी जरूरत है, क्योंकि कमहक़हू हिदायत वो शख्स पा ही नहीं सकता जिसको दीन का इल्म ही ना हो। जो दीन के बारे में जाने ही ना, वो क्या हिदायत पा सकता है? और दीन का इल्म तो अब मदरसों ही में रह गया। कॉलेज तफर मगरिबी तहजीब के तरीकों को उसने अपनाया और अंग्रेजी
और दूसरी जबानों को सिखाने में उसने महारत ताम्मा हासिल कर ली। और अफसोस की बात तो ये है कि आज हम भी उसी के कदम पर चलने की कोशिश है और अपने आप को ये सोचते हैं कामयाबी तो इसी में है कि चंद किताबें पढ़ ली जाए, तारीख की नॉलेज हो जाए, कंप्यूटराइज हो जाए, यानी हर चीज दुनिया के बारे में सब कुछ जान लिया जाए। अच्छा इंजीनियर बन जाओ, कामयाबी इसी में गए। अच्छा एक इंजीनियर बन जाओ, कामयाबी इसी में गए। अच्छा टाइपर बन जाओ, कामयाबी इसी में गए। अच्छा मकीनर बन जाओ, कामयाबी इसी में गए। मैं ये नहीं कहता ये इल्म बेकार है, नहीं, बहुत जरूरी है। तालीम, दुनियावी तालीम बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि इनको ना सीखा जाए, बहुत जरूरी है। लेकिन जहाँ जहाँ तूने अंग्रेजी को सीखने की इतनी तरजीह दी, जहाँ पर तूने रियाजी को तरजीह दी, जहाँ पर तूने गणित को तरजीह दी, जहाँ पर तूने कॉलेजों पर जाकर तरजीह दी कि मेरा बच्चा अच्छा प्रोफेसर बने, मेरा बच्चा अच्छा क्या बोलते हैं इंजीनियर बने, वहीं पर दिल में ये भी तमन्ना रख कि अच्छा हाफिज कुरान भी बने, अच्छा आलिम दीन भी बने। और ये होगा उस वक्त तुम मोहताज नहीं, तुम्हें मुख्तार बनाया गया है, तुम्हें इख्तियार दिया गया है। तुम दूसरे कॉलेजों के मोहताज नहीं हो, तुम किसी क्या बोलते हैं लेक्चरर के मोहताज नहीं हो, तुम किसी और की नहीं मोहताज हो। अपने मदारिस को इतना मजबूत कर लो, इतना मजबूत कर लो कि उसमें दुनियावी तालीम भी दी जाए, दीनी तालीम भी दी जाए। जहाँ पर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं सिखाई जाए, वहीं पर यह भी बताया जाए कि कंप्यूटर चलाया कैसे जाता है, वहीं पर यह बताया जाए कि अंग्रेजी का असल मकसद क्या है, अंग्रेजी बोली कैसे जाती है। तुम अगर मजबूत कर लोगे तो तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। लेकिन यहाँ पर सब अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं। कलेजे पे हाथ रखकर मेरे एक सवाल का जवाब दो। कलेजे पे हाथ रखिए और मेरे एक सवाल है, सवाल ये है कि शरीयत के खिलाफ जब आवाजें उठती है तो क्या तकलीफ नहीं होती? तकलीफ होती है। अमा हो क्यों ना, क्योंकि हम मोहम्मद अरबी के चाहने वाले हैं, इमामुल अंबिया के मानने वाले हैं। करबला वालों का दर्द हमारे दिल में है, इमाम हुसैन का दर्द हमारे दिल में है। जब शरीयत के खिलाफ कोई आवाजें उठती है तो तकलीफ होती है। और वहीं पर सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब कोई अपने आप को मुसलमान कहता हो और शरीयत के खिलाफ कलिमात अदा करे। कोई अपने आप को कलमा गो कहे और कहे शरीयत में ऐसा नहीं, ये तो जुल्म किया गया है, शरीयत में ये तो गलत किया गया है माज़अल्लाह, तो ज्यादा तकलीफें होती है। अगर चाहते हो ये ज्यादा तकलीफें होती है। दुनिया में रहकर गैरों ने कहा तुझे तकलीफ हो गई, गैरों ने कहा तुझे तकलीफ हो गई। क्यों? क्योंकि गर्चे वो गैर था लेकिन कलमे के लिहाज से मेरा भाई था। लेकिन अगर ऐसा ही माहौल रहा, तुमने अपने बच्चों को दीनी तालीम न दी, अगर यही माहौल रहा, तुमने अपने बच्चों के कलेजों में कुरान की तालीम न दी, बच्चों के कलेजों में हदीस की तालीम न दी, तो कल यही बच्चे भी हो सकता है माज़अल्लाह, अल्लाह ना करे, लेकिन हो सकता है जब इल्म से कोसों दूर होंगे, जब उनको बचपन ही में सारी चीजें बताई जाएगी, इस्लाम के खिलाफ सिखाया जाएगा, इस्लाम के खिलाफ सारी बातें बताई जाएगी, और वो बच्चा गर्चे प्रोफेसर बन जाए, गर्चे इंजीनियर बन जाए, गर्चे एक अच्छा कमांडर बन जाए, लेकिन अगर शरीयत से दूर होकर सारी चीजें इख्तियार की है तो वही बच्चा उठकर दीन के खिलाफ आवाजें उठाएगा, तो उस वक्त तेरी रूह को भी तकलीफ होगी, तेरी रूह बेचैन हो जाएगी। लिहाजा जरूरत है प्यारे, क्योंकि कमा वतन का वफादार वही हो सकता है जो दीन का वफादार हो। कोई वतन का वफादार हो ही नहीं सकता जो दीन का गद्दार हो, जिसके कलेजे में करबला वाले का दर्द है। सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला वतन से वही हुआ करता है जिसने कुरान को सीखा है, मोहब्बत वही वतन से करेगा। जिसने रसूल की इत्तिबा की है, मोहब्बत वही कर सकता है। और आगे चले, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं प्यारे, क्योंकि मैं कोई खिताबत करने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने खुद बुलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा खतीब हमारे सामने आया है कि 10 मिनट सिर्फ आप दे दीजिए, उसके बाद में अगर पूरी रात वो बोलता रहे तो मैं ये गारंटी लेता हूँ अगर दिल से सुने तो कभी आप उठ नहीं सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ज़बान में वो बरकतें दी है, बुजुर्गों का वो फैज़ है कि जब बंदा बोलता है तो दिल से आंसू, दिल बेचैन हो जाता है। और
फिर क्या बोलते हैं दिल की जिंदगियां बदल जाया करती है। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैं तकरीर करने बस अपनी बात बताने आया हूँ। मेरा जो मैसेज है वो ये है कि अपने मदरसों को मजबूत करो। जहाँ पर एक हाफिज को रखा, एक कारी को रखा, एक आलिम को रखा, वहीं पर एक टीचर का भी इंतखाब करो, क्योंकि जरूरत है दुनियावी तालीम देना जरूरी है, क्योंकि जमाने में भी रहना है उसे। लेकिन जब मदरसे से पढ़कर निकलेगा तो दीन में रहेगा, दुनिया में रहेगा, लेकिन दुनिया उसके अंदर नहीं हो सकती। और अगर तुमने दीन से दूर करके तालीम दी तो दुनिया उसके अंदर बस जाएगी, वो दीन से कोसों दूर हो जाएगा। उसके बाद में ऐसा, उसके बाद में क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी गुनहगार उम्मत कब्र में, मेरी उम्मत कब्र में गुनहगार जाएगी, लेकिन जब कब्र से उठेगी तो नेकोकार होकर उठेगी। एक सवाल बेदार हुआ, या रसूलल्लाह कैसे हो सकता है, या रसूलल्लाह यह क्या माजरा है कि कब्र में गुनाह लेकर जाएगी, कब्र में जब जाएगी, जब उसे दफन किया जाएगा तो उसके साथ उसके गुनाहें होंगे, लेकिन अब कब्र में जाने के बाद, इंतकाल करने के बाद कोई नमाजें अदा नहीं कर सकता, कोई ज़कात नहीं दे सकता, कोई वो सदका नहीं कर सकता, वो कोई अमाल नहीं कर सकता। अब उसके लिए तो तौबा का दरवाजा भी बंद हो गया है। जो उसने गुनाहें की है, अब कैसे वो नेकोकार होकर उठेगी? आखिर वजह क्या है? सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसके खताएं होंगे, वो गुनाह लेकर जाएगा, खताओं को लेकर जाएगा, लेकिन जो अच्छी औलादें छोड़कर जाएगा, कब्र में उस पर अजाब हो रहे होंगे, लेकिन उसकी औलाद उठकर अगर कुरान की तिलावत करेगी तो रब तबारक व तआला बड़ा करीम है, उसको, उसकी रहमत को ये गवारा नहीं कि उसकी औलाद जमीन के ऊपर कुरान की तिलावत करे, उसको रहमान और रहीम कहकर पुकारे, उसके वालिदैन को क्या बोलते हैं कब्र में अजाब दिया जाए। तो ये तो हो गया कि अगर किसी को कुरान का इल्म दिया, दीन का इल्म दिया, उसके बाद में वो नेकोकार है, अच्छे काम करेगा तो उसका बदला तुझे दिया जाएगा। तो वहीं पर इस जुमले को भी कोट करिए, अगर तेरी औलाद मगरिबी तहजीब में परवरदा, मगरिबी तहजीब में उसको पाला है, उसने सुन्नतों को दूर छोड़ दिया है, उसको ये तालीम तो दे दी गई है, सब कुछ सिखाया गया, लेकिन सिखाया न गया तो कुरान की तालीम न दी गई, दीन का दर्स न दिया गया, तो फिर क्या होगा आप खुद सोच लीजिए। अलगर्ज यहाँ पर हमारे नमाजी हजरात हैं, पूरा जब से मैं आया हूँ तब से नमाज का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन कमा हक हो किसी से अगर पूछ लूं मैंने क्या बताया तो कोई बता नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जब बचपना था तो तूने सीखा नहीं है, जब वो सीखने का उम्र था तो तूने फराइज को ना सीख पाया, तूने शराइत को ना सीख पाया। आज पूरा साल गुजर गया, बताते बताते थक गया, फर्ज इतने गए, वाजिबात ये है, नमाज ऐसे अदा की जाएगी, लेकिन जब भी सवाल करता हूँ 2-3 दिन के बाद, उसके बाद में पूछता हूँ फला साहब बताइए क्या फर्ज है, वो गलत बताते हैं। आखिर वजह क्या? क्या वो चाहते नहीं है? बाबा चाहते हैं, उन्हीं के कहने पे तो बताता हूँ। पता क्या चला? दिल में ये अंगड़ाई है, दिल में ये तमन्ना है मुझे भी इल्म हो जाए, लेकिन जब वक्त था तब आपने वक्त को गवाया, या वक्त ऐसा रहा कि मजबूरी थी, उस वक्त उलमा नहीं थे, या तुम्हारे जमाने में कुछ और दिक्कतें थी। तो क्या चाहते हो कि जो हमारे साथ हुआ है वही हमारी औलाद के साथ हो? अगर यही चाहते हो तो मैं खामोश हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अगर चाहते हो कि मेरी औलाद जो हो वो पूरी नमाज का तरीका जाने, पूरा वजू का तरीका जाने, पूरी दीन का जाने, पूरा हराम क्या है उसे जाने, हलाल क्या है उसे जाने, बताना ना पड़े बेटा तूने ये माल कहां से लाया है, उससे सवाल ना करना पड़े बेटा तूने रातें कहां गुजारी है, उससे ये ना पूछना पड़े बेटा तेरे वक्त कहां गुजरते हैं, कैसे गुजरते हैं। अरे मदरसे में भेज दो, उसको सिखा दिया जाए, किस्मत का सितारा बुलंद होगा। तो यही बच्चा कल गली गली कूचे कूचे में कहेगा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाला अल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है, तुम्हें खुद तालीम देगा। बाबा ये क्या कर रहे हो, ये तो गलत है, हमने तो पढ़ा है प्यारे रसूल ने ये तरीका बताया है, हमने तो पढ़ा है कुरान में ये आया है। तुम्हारी भी इस्लाह होगी, उसकी भी जिंदगी संवर जाएगी। वरना दोस्तों बस समझदार लोग हो, इशारा ही काफी है, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि कुछ गुफ्तगू की जाए। लिहाजा बस यहीं पर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ और रब तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करता हूँ। मौला मेरे बोलने में कसदन सहवन कोई गलतियां हुई हो तो माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिरी शेर है कि वो तालीम और तरबियत में बहुत हो गए पीछे,
वो तालीमों तरबियत में बहुत हो गए पीछे जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था।